भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्ता हो रही थी। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हर मनुष्य अलग अलग प्रवृत्तियों के कारण अलग अलग सुख की प्राप्ति चाहता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य हो, सुख प्राप्ति के लिए चाहता है। सुख भी भिन्न भिन्न तरह का होता है। कोई भी मनुष्य दुख के लिए नहीं सोचता है, लेकिन जीवन का चक्र ही ऐसा है, प्रकृति का चक्र ही ऐसा है कि परिवर्तन होना निश्चित है। कभी सुख की प्राप्ति होगी, कभी दुख की प्राप्ति होगी। एक दिन सुख आएगा, फिर दुख आएगा, ये निश्चित है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लिए सुख भी अलग अलग होता है। जैसे साधु किसी व्यक्ति को खुशी देखकर सुख प्राप्त करता है, लेकिन जो नीच व्यक्ति होता है, दूसरों का सुख को देखकर दुखी अनुभव करता है। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की अलग अलग भले ही प्रवृत्ति हो, लेकिन मनुष्य की सोच भी अलग अलग होती है और सुख का अनुभव भी अलग अलग होता है। एक शिक्षक हमेशा चाहेगा कि उसका विद्यार्थी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, एक उत्तरदायित्व का ज्ञान प्राप्त हो और शिक्षक से भी ऊंचा पद प्राप्त करे। लेकिन वकील कभी यह नहीं चाहेगा कि उस समय लड़ाइयाँ ना हो। वो हमेशा चाहेगा कि मुकदमा हो। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसलिए ऐसा मन में कोई सोच उत्पन्न होना चाहिए जिससे प्रत्येक मनुष्य के लिए सुख की कामना हो। ऐसा कहा जाता है कि शरीर भी बदलता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक शिशु होता है, धीरे धीरे किशोर होता है और एक दिन ऐसा आता है कि बुढ़ापा हो जाता है। इस तरह से कोई भी अस्थाई नहीं है, परिवर्तन होना निश्चित है। इसलिए हमें अपने विचार को हमेशा उच्च रखना चाहिए, जिससे जीवन में कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं होगा। अगर इस बात को प्रत्येक मनुष्य सोच ले तो किसी को भी दुख की प्राप्ति नहीं होगी और हर मनुष्य अपने आप को सुख अनुभव करेगा। इसलिए जीवन की इस रहस्य को समझते हुए लोगों को मदद करनी चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस व्यू से आपने क्या सीखा, अंत में कमेंट अवश्य करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।